हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का एक बड़ा वाक़या है वाक़या इफ़्क, जब उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। ये वाक़या बहुत लंबा वाक़या है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा-सा मुख़्तसर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ही अल्फ़ाज़ में बयान करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बनी मुस्तलिक़ से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। तमाम लोग अपना फ़र्श होने लगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत करने के लिए गईं। वापस आईं तो उन्होंने अपने गले पर हाथ डाला तो देखा कि हार नहीं है। जहाँ पर वो क़ज़ाए हाजत करने के लिए गई थीं, वहाँ पर उनका हार गिर गया था। वो वापस उनको तलाश करने लगी, हार मिल गया। इधर काफ़िला सवार हो गया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस ऊँट पर सवार थीं, उनका वज़न इतना कम था कि हौदज उठाने वाले को पता न चला। वो ये समझ रहे थे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं, और वो बग़ैर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिए हुए वहाँ से चल दिए। अब काफ़िला चला गया। फिर जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आईं तो देखा कि काफ़िला जा चुका है। तो वो इतना ज़हीन थीं, इतना होशियार थीं कि जहाँ पर उनका ऊँट था, वहाँ पर आकर के लेट गईं कि तलाश करने वाले आएंगे तो यहीं पर आएंगे, और जहाँ मैं थी वहीं से मुझे ले लेंगे। कहते हैं कि मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई। तो एक सहाबी थे जिनका नाम था सफ़वान बिन मुअत्तर। उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि ये काफ़िले के पीछे पीछे रहते थे, और उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि अगर कोई सामान या कोई बच्चा छूट जाए तो वो पहुंचा देते थे। तो कहते हैं कि उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, तो आयत हिजाब यानी पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था, तो मुझे पहचान गए। तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, तो मेरी आँख खुल गई। तो मैंने फ़ौरन अपना चेहरा पर्दे से ढका। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी ऊँटनी पर बैठाया और मैं सवार हो गई और मुझे काफ़िले तक पहुँचा दिया। इस काफ़िले में मुनाफ़िकीन भी थे, और मुनाफ़िकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, वो भी काफ़िले में मौजूद था। जब हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर इस तरीके से आए, तो उसी दिन से अब्दुल्ला बिन उबई ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करैक्टर के बारे में, उनके किरदार के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं मदीना पहुंची तो पूरे मदीने में ये बात फैल चुकी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफ़वान के साथ इस तरह से है, और मुझे कोई पता नहीं था, और वो इस तरह की बातें कर रहे थे। इसमें मुनाफिकों के साथ 3 मुसलमानों का भी नाम आया है, और वो मुसलमानों का नाम क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन मिस्ताह की जो माँ थी, जो मेरे अब्बू की खाला लगती थी, वो मेरे घर आई थी। तो सुबह सुबह हम क़ज़ाए हाजत करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनका पैर फिसल गया। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि हिलाक हो जाए मेरा बेटा मिस्ताह। तो माँ ने अपने बेटे का नाम लेकर कहा बर्बाद हो जाए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आपका बेटा इतना बड़ा सहाबी है, ग़ज़वे बदर में शामिल होने वाला है, और आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। तो उम्मे मिस्ताह जो थी वो बोली, तू बहुत भोली है, तुझे कुछ पता नहीं मदीने में क्या बातें चल रही हैं। तो अब उन्होंने सारी बातें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अब मेरी बीमारी और बढ़ गई, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये भी कहती हैं कि जब मैं मदीने से वापस आई, मैं बीमार थी, तो अल्लाह के रसूल मेरे पास आते थे। मैंने महसूस किया कि अल्लाह के रसूल का रवैया मेरे साथ पहले जैसा नहीं है, यानी वो लुत्फ़, वो रहमत, वो करम मैंने महसूस किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, बैठते थे, हाल चाल लेते थे, चले जाते थे। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जिस दिन से मुझे पता चला, रात में बस मेरा एक ही काम था कि मेरे आंसू नहीं रुकते थे, और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी।
जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आए, खुतबा दिया और आपने खुतबे के बाद फरमाया, ऐ लोगों, और अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ इशारा करके कहा कि कौन है जो मुझे इस आदमी से निजात दे दे और उस आदमी से मुझे माफ़ कराए जो मेरे अहल व अयाल पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है, जबकि मैंने अपने अहल व अयाल के बारे में जानता हूँ और उस इंसान के बारे में झूठा इल्ज़ाम लगाता है जो इंतहाई नेक है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने बिल्कुल सही बात कही है, उस आदमी का नाम बताइए, वो किस कबीले से है, अगर मेरे कबीले का होगा तो मैं उसे मार दूंगा। फिर दूसरे कबीले का आदमी खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, उस आदमी का नाम बताइए, अगर वो मेरे कबीले का होगा तो मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खादिम को बुलाया तो उनसे पूछा कि तू आयशा के बारे में क्या जानती है। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके अहल व अयाल के बारे में भला ही जानती हूँ। तो आपने कहा कि आयशा के बारे में क्या जानती है। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं उनके बारे में सिर्फ यही जानती हूँ कि वो इतनी मासूम है कि आटा गोदते गोदते सो जाती हैं और बिल्ली आती है आटा लेकर चली जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर आए तो आपने सलाम किया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास बैठे, खुतबा दिया, हम्द सना बयान किया, फिर कहा अम्मा बाद। उसके बाद आपने कहा कि आय आयशा, आपके बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें पहुँची हैं। आय आयशा, अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को साबित कर देगा, और आय आयशा, अगर वाकई में तुमसे ये गलती हो गई है तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं रो रही थी, मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो मेरे आंसू थम गए। यानी आपको दुख हुआ कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आयशा, अगर तुम गलती की हो, तुमसे गलती हो गई है तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, तुम्हारी अल्लाह तौबा कबूल करेगा। तो कहते हैं कि मेरे आंसू नम, मेरे गम ख़त्म। मैंने अपने माँ से कहा कि जवाब दीजिए, तो माँ ने कहा कि मैं क्या जवाब दूँ, मेरी जुर्रत नहीं है जवाब देने की। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि जवाब दीजिए, तो वालिद ने भी जवाब दिया कि मेरी जुर्रत नहीं है, मैं जवाब नहीं दे सकता। तो कहती हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मेरी कम उम्र थी, मुझे कुरान अभी उतना याद नहीं था, लेकिन मैंने जो जवाब में कहा वो ये था कि जो लोगों में बात फैली हुई है और वो आप लोगों के दिल में जम गई है, अगर मैं कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर कहूँ कि मैं झूठ हूँ तो सब मेरी बात मानोगे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मुझे अपने लिए और आप लोगों के लिए कोई और मिसाल नहीं मिलती, लेकिन एक मिसाल मिलती है जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा था, सब्रुन जमील। तो मैं बेहतरीन सब्र कर लूँगी और आप लोग जो बात करते हैं उसमें अल्लाह से मदद तलब करूँगी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने इतना जवाब दिया, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ही थे कि आपके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया। तो मैं समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान आ रहा है, और उसी मौके पर सूरह नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक 10 आयतें नाजिल हुई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मुझे पता था कि अल्लाह मेरी बेगुनाही को ज़रूर साबित करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मैं ये नहीं जानती थी कि अल्लाह मेरे बारे में कुरान नाजिल करेगा।